Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we are going to discuss a new chapter from class 12 Flamingo book. That is chapter number 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. So first of all, we'll discuss main characters of this chapter and then detailed summary. So let's start with the main character. First character, Paddler. Okay. The rat trap seller was a tall man who lives in his own world of imagination, and instead of possessing some kind of goodness, he in fact inclined toward thievery and bad practices. Okay. So peddler एक रैट ट्रैप सेलर है और वो एक टॉल मैन है जो अपने ही इमेजिनेशन में रहता है. ठीक है. और उसका रैट ट्रैप बना के गुजारा नहीं होता है तो वो थीवरी भी करता है, बैड प्रैक्टिस भी करता है. ही वोर रैग्स एंड हंगर एंड पॉवर्टी आर रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज ग्लीमी आइज. वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, रैग्स पहनता है और पॉवर्टी और हंगर उसकी आंखों में चमकती हुई दिखती है. सेकेंड करेक्टर, एन ओल्ड क्राफ्टर. ओके, दिस ओल्ड क्राफ्टर इज वेरी जनरस एंड काइंड हार्टेड. ये ओल्ड क्राफ्टर बहुत ही जनरस और काइंड हार्टेड पर्सन है. ही वॉज अ लोनली ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड किड्स. ओके, और ये लोनली ओल्ड मैन है जिनकी ना तो कोई वाइफ है और ना ही बच्चे हैं. थर्ड करेक्टर, the iron master. Okay, the iron master was a rich man and the owner of a large factory named Ramshaw Ironwork. Okay, so iron master एक rich man है जो कि एक फैक्ट्री के ओनर है. ठीक है, और फैक्ट्री का नाम है रामशो आयरन वर्क. नेक्स्ट फैक्टर, डॉटर एडला विलमेंसन. एडला विलमेंसन, lovingly and beautiful daughter of iron master, pleaded with Paddler to stay with them for Christmas. ओके, सो एडला विलमेंसन लवली ब्यूटीफुल डॉटर है आयरन मास्टर की, जो कि प्लीड करती है, रिक्वेस्ट करती है पैडलर को कि वो क्रिसमस तक उनके साथ आके रुके. ओके, सो नाउ डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ बायर. सो एक बार की बात है, एक पैडलर था, ठीक है, जो कि रैट ट्रैप बनाता था बायर से. ठीक है, और उनको बेचते हुए घूमता रहता था. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. Okay, so वो odd moments में, ठीक है, अपने spare moments में वो मटेरियल जो कि उसको फार्म से मिलते थे या फिर स्टोर से वो मांगता था, उस मटेरियल से वो रैट ट्रैप बनाता था. रैट ट्रैप मीन्स अ ट्रैप टू ट्रैप द rats. Okay, to catch the rats. But even so, the business was not especially profitable. लेकिन उनका जो बिजनेस था, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल नहीं था. So he had to resort to both begging and petty thievery. Okay, to keep body and soul together. So उसकी अर्निंग इनफ नहीं थी, so प्रॉफिटेबल नहीं था उसका बिजनेस. तो वो क्या करता था, वो बैगिंग करता था. ठीक है, और बैगिंग से भी नहीं होता था तो वो छोटी छोटी थीवरी भी करता था. ठीक है, ताकि वो अपनी सोल और बॉडी को टुगेदर रख सके. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken. ओके, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. वो उसके जो क्लोथ्स थे वो रैग थे. ठीक है, वो फटे पुराने कपड़े पहनता था और उसके जो चीक्स थे वो अंदर को धंसे हुए थे. एंड उसके आइज में जो हंगर थी वो चमकती हुई नजर आती थी. One of these thoughts is of sporting the whole world as a big rat trap. Okay? और उसके दिमाग में एक थॉट आता था. ठीक है, और वो इमेजिन करता था कि जो होल वर्ल्ड है वो क्या है, एक रैट ट्रैप की तरह है. His views are that the world offers us various types of weights, okay, in the form of comfort of life. That means जो कि ट्रैप में रैट ट्रैप क्या होता है, जो कैट द ट्रैप टू कैच द रैट्स. ठीक है, जिसके अंदर कभी चीज़ रखा जाता है, फॉक रखा जाता है ताकि जल्दी से रैट को कैच किया जा सके. तो वो मानता था कि जो वर्ल्ड है वो भी बिल्कुल रैट ट्रैप की तरह है. ठीक है, जिसमें हमारे को नई नई तरह के बैट्स, नई नई तरह के लालच दिए जाते हैं. ठीक है, और हम अपनी लाइफ की कंफर्ट के लिए उस लालच में फंस जाते हैं. ठीक है, मीन्स उस ट्रैप में फंस जाते हैं. दिस इन रिटर्न ट्रैप्स अस इनटू द रैट ट्रैप ऑफ अ वर्ल्ड एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज. और उस ट्रैप में फंस के हमें वेरियस टाइप ऑफ मिजरीज आती है. नो वन इन द वर्ल्ड हैड इवन काइंड टू रैट ट्रैप सेलर. ठीक है, कि और वो बताता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, जो कि
ऐसा कोई नहीं है जो कि रैट ट्रैप में फंसता नहीं है, ठीक है। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग इल ऑफ अदर्स, ठीक है, क्योंकि लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे, ठीक है, तो इसलिए सभी लोग उसको इग्नोर करते थे, तो इसलिए वो उन लोगों के बारे में भी इल सोचता था, अच्छा नहीं सोचता था। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग इल ऑफ अदर्स, इट बिकम्स अ फेवरेट पास टाइम फॉर हिम, ठीक है। लोगों के लिए वो अच्छा नहीं सोचता था, उनके लिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था, उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छा सा पास टाइम बन जाता था इन चीज़ों को सोच सोच के। ड्यूरिंग डल मोमेंट दिस थॉट्स मेड हिम हैप्पी, ठीक है, और ड्यूरिंग डल मोमेंट्स, ठीक है, ये थॉट उसको हैप्पी बनाते थे। एवरी नाइट द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर, ओके, एज ही हैज़ नो होम, क्योंकि पेडलर का कोई घर नहीं था, तो एवरी नाइट, ठीक है, एवरी इवनिंग वो अपने लिए एक शेल्टर ढूंढता रहता था, ठीक है। सो वन इवनिंग द रेड ट्रैप सेलर वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली। वन इवनिंग रेड ट्रैप सेलर रोड पे बहुत ही स्लोली स्लोली मूव कर रहा था, थक गया था, टायर्ड था, ठीक है। ही सॉ अ लिटिल ग्रे कॉटेज विच स्टूड बाय द रोड, और चलते चलते उसने देखा कि ग्रे कलर के कॉटेज रोड के साइड पे थी। He went up to the cottage and knocked at the door so as to get shelter for the night. So वो कॉटेज के पास गया और उसने डोर पे नॉक किया ताकि उसको उस नाइट के लिए शेल्टर मिल सके। Generally, he was not helped by anyone, but this time he was welcomed by the old man into his cottage. एवरी टाइम कोई भी उसको हेल्प नहीं करता था, उसको इग्नोर कर देता था जब भी वो हेल्प मांगता था, लेकिन इस बार जब वो वहाँ पे नॉक करता है तो वो जो ओल्ड क्रॉप्टर है, ठीक है, वो उसको वेलकम करता है अपने ओल्ड कॉटेज में। ही वॉज अ लोनली ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड किड्स, ओके, और जो ओल्ड क्रॉप्टर था, जो ओल्ड पर्सन था जिसके कॉटेज में वो जाता है, ठीक है, वो उसके ना तो वाइफ थी और ना ही बच्चे थे, क्योंकि वो एक लोनली पर्सन था। द ओल्ड मैन, okay, he was a crofter. The old man was happy to get company that night. So old man बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि बहुत लोनली पर्सन था, तो जब उसको कंपनी मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। सो ओल्ड मैन गेव हिम सम पॉरेज टू ईट एंड देन शेयर हिज टोबैको विद द गेस्ट। तो ओल्ड मैन उसको सर्व करते हैं पॉरेज, ठीक है, और उसको टोबैको भी सर्व करते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दिस बोथ प्लेड कार्ड टिल द बेड टाइम, और जब तक बेड टाइम नहीं होता है तो दोनों ही कार्ड प्ले करते हैं। सो द रेड ट्रैप सेलर फेल्ट दैट द ओल्ड मैन वॉज नॉट ओनली लिबरल इन शेयरिंग हिज पॉरेज बट ऑल्सो हिज सीक्रेट। सो रेड ट्रैप जो सेलर था वो उसने फील किया कि जो ओल्ड क्रॉप्टर है, ठीक है, वो ना तो सिर्फ एक लिबरल पर्सन है बल्कि उसने उसके साथ पॉरेज शेयर किया, उसके बहुत सारे सीक्रेट भी शेयर किए उसके साथ। ही टेल्स हिम दैट ही वॉज अ रिच मैन व्हेन ही यूज्ड टू वर्क ऑन द रेंटेड फार्म, ठीक है, और जो ओल्ड क्रॉप्टर था, ठीक है, वो उसको बता देता है कि जब वो रेंटेड फार्म में काम करता था, मीन्स वो रामसो आयरन वर्क में, वहाँ पे रामसो आयरन वर्क के कुछ फील्ड थे, उनको रेंट पे लेके वहाँ पे वो काम करता था, तो उस टाइम पे बहुत ही रिच पर्सन हुआ करता था। As he was old now and couldn't work, so he had to depend upon the cow for his living, ठीक है, क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुका था तो वो फील्ड में काम नहीं कर सकता था, तो वो अपने काउ के ऊपर डिपेंड हो चुका था अपनी लिविंग के लिए। द काउ गिव इनफ मिल्क एवरी डे टू बी सोल्ड इन द फैक्ट्री एंड दैट प्रोड्यूस चीज़ एंड क्रीम, ठीक है। तो जो काउ थी वो इनफ मिल्क देती थी एवरी डे, जिससे कि वो क्या करता था, उससे चीज़ बनाता था, क्रीम बनाता था और फैक्ट्री में उसको बेचता था। द ओल्ड मैन सेड दैट ही वॉज एबल टू अर्न 30 kroner लास्ट मंथ बिकॉज ऑफ द काउज मिल्क। और ओल्ड मैन उस रेड ट्रैप सेलर को ये भी बता देता है कि लास्ट मंथ उसकी जो अर्निंग थी वो 30 kroner थी। क्रोनर के यहाँ है, वहाँ भी करेंसी है, ठीक है, उसको 30 kroner 10 के 3 नोट उसको मिले थे 10 kroner के, ठीक है, 3 नोट 30 kroner उसके पास थे, तो वो रेड ट्रैप सेलर को बता देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉप्टर्स मनी विच ही हैड अर्न बाय सेलिंग द काउस मिल्क, ठीक है। अब जब ओल्ड क्रॉप्टर ने उसको मनी के बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया था कि वो लेदर पाउच में उसको हैंग करके रखता है, कहाँ पे, विंडो पे, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग
क्रॉप्टर के मनी वो चोरी कर देता है, ठीक है, विंडो को तोड़ के वो मनी वहाँ से चुरा के ले जाता है, जो कि उसने अर्न किए होते हैं काउ मिल्क से। टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ द पैडलर chose the path through the forest, which was secluded but soon found himself trapped in the forest as he was able to find the way out of the dense forest. Okay? So वो अपने आप को सेव करने के लिए, ठीक है, वो रोड से नहीं जाता, उसको लगता है कि वो पुलिस उसको पकड़ लेगी, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए फॉरेस्ट में भाग जाता है, ठीक है। तो जब वो फॉरेस्ट में जाता है तो फॉरेस्ट इतना थिक था, ठीक है, तो वो राउंड राउंड उसमें घूमता रहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता है। लेटर ऑन ही फाइंड्स अ वे टू फॉर्स एंड टेक्स शेल्टर देयर, ठीक है, और वो फेंट हो जाता है, लेकिन बाद में उसको एक फॉर्जरी से आवाज़ आती है, ठीक है, आयरन वर्क पे कुछ टैप करने की आवाज़ आती है, ठीक है, और उसको शेल्टर मिल जाता है फॉर्ज में, वहाँ पे चले जाते हैं। समटाइम्स अनयूजुअल हैपन, द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड एंड इनवाइट्स हिम टू द हाउस। ओके, लेकिन यहाँ पे एक अनयूजुअल थिंग उसके साथ होती है। वहाँ पे आयरन मास्टर नाइट इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे आते हैं, ठीक है, और जब वहाँ पे आते हैं तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उनको लगता है कि वो उनका एक ओल्ड फ्रेंड है जिसका नाम था स्टेहल, ठीक है। सो वो उसको इनवाइट करते हैं अपने घर के लिए, ठीक है। द पुअर पैडलर रिजेक्ट द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट। सून ही इज़ इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर, ठीक है। सो पुअर पैडलर रिजेक्ट कर देता है उस ऑफर को, ठीक है, उस इनविटेशन को, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वहाँ पे जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, वो फिर से एक रैट ट्रैप में फंस जाएगा, ठीक है। जैसे कि वो एक फॉरेस्ट में एक रैट ट्रैप की तरह उसमें फंस गया था, तो उसको लगता है कि अभी और ज़्यादा लालच में आएगा तो आयरन मास्टर उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो वो जाने से मना कर देता है। लेकिन इस टाइम पे जो आयरन मास्टर अपनी डॉटर को भेजता है और आयरन मास्टर की डॉटर उसको अपने घर जाने के लिए इन्वाइट करती है और वो मान जाता है। The next morning, he is somehow stopped by the Iron Master's daughter for Christmas Eve, even after being caught that he was paddler and not Captain Stahel, ठीक है। जब आयरन मास्टर को पता लग जाता है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग लाइट में जब उसको देखते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं कि उनका वो फ्रेंड नहीं था, कैप्टन बोन स्टेहल नहीं था, ठीक है, तो उसको घर से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो एडला विलमेंसन थी आयरन मास्टर की डॉटर, वो उसको रोक लेती है, ठीक है, बोलती है कि क्रिसमस ईव तक उनके साथ रुक जाए, मीन्स उसको रिक्वेस्ट करती है। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, दे कम टू नो दैट द मैन इज अ थीफ हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप्टर, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिसमस ईव के दिन, ठीक है, आयरन मास्टर और उनकी डॉटर चर्च जाते हैं, ठीक है, वो चर्च विजिट करते हैं और वहाँ पे जाके उनको पता लगता है कि एक आयरन मास्टर एक क्रॉप्टर ओल्ड क्रॉप्टर के घर से चोरी हो चुकी है, ठीक है, और पैडलर ने उनके घर में चोरी की थी। ओके, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर repent for the sheltering a thief and wonder at what all things he would have stolen by that time, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा रिपेंट करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को शेल्टर दिया जिसने चोरी की थी। अब उनको लगता है कि शायद हो सकता है कि उनके घर की सारी जो सामान है वो चोरी हो चुका होगा, ठीक है। सो हियर कम्स अ ट्विस्ट, एज इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग द पैडलर गिव्स द आयरन मास्टर्स डॉटर एज रैट ट्रैप। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जैसे वो वापस आते हैं, ठीक है, वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं, लेकिन सर्वेंट बोलते हैं कि वो कुछ भी लेके नहीं गया है, ठीक है। इवन वो वहाँ पे एक गिफ्ट छोड़ गया था, पैडलर वहाँ पे एक गिफ्ट छोड़ गया था आयरन मास्टर की डॉटर के लिए। वो एक छोटा सा रैट ट्रैप छोड़ गया था, ठीक है, एज अ गिफ्ट। शी फाइंड्स अ लेटर ऑफ थैंक्स एंड द स्टोलन मनी इनसाइड द रैट ट्रैप, ठीक है। और वहाँ पे साथ में उस गिफ्ट में उसने एक लेटर भी छोड़ा था, ठीक है, और वहाँ पे एक गिफ्ट था रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप के अंदर उसने मनी छोड़ दिए थे 30 क्रोनर, जो कि उसने चोरी किए थे क्रॉप्टर के घर से, ओल्ड क्रॉप्टर के घर से। द पैडलर थैंक्स एडला फॉर हर काइंडनेस एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न स्टोलन मनी टू द क्रॉप्टर, ठीक है। तो साथ में पैडलर ने थैंक्स किया था एडला विलमेंसन का, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा काइंडनेस थी और उसने अपनी काइंडनेस से उसको चेंज कर दिया था, और उसने प्रॉमिस किया था कि वो अब
कैप्टन बोन्सटेल बनने की कोशिश करेगा, एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करेगा, और उसने रिक्वेस्ट किया था कि जो उसने मनी चोरी की थी 30 क्रोनर, वो ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर दे. दिस स्टोरी गिव्स us द मैसेज दैट गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन एट एनी टाइम विथ योर ओन गुड डीड्स. ठीक है, और ये स्टोरी आपको मैसेज देती है कि आप अपनी गुड डीड से किसी बुरे से बुरे आदमी को भी चेंज कर सकते हो. ओके, so that's all for today. I hope you all have understood this lesson very well. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.